वो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम कैसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। दिल थाम कैसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। जिमी कोई फायदा नहीं है, ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? इट्स ओवर। अरे पर यार हुआ क्या ये तो बताओ। तुम 2 दिन से मुंह फुला के बैठी हुई हो, ना मेरी कॉल अटेंड कर रही हो, ना व्हाट्सएप पे कोई जवाब दे रही हो। मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी कर दिया है। ये तो पता चल रहा है कि तुम किस बात पे नाराज हो। एटलीस्ट ये तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात का बुरा लगा। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। जिन्हें मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले, और वो भी तुमने मेरी आंखों के सामने वो सब किया। तो तुम पीठ पीछे क्या करते होंगे? I just don't want to talk to you. Please don't irritate me. आंखों के सामने देखा है? क्या देखा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा। प्लीज तुम मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुमने क्या देखा, और मुझे भी तो सफाई का एक मौका दो। तुम मेरी बात सुनना, और अगर उसके बाद भी तुम्हें यह लगे कि मैं गलत हूँ तो तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मुझे मंजूर होगा, मगर मुझे भी तो सफाई का एक मौका दो प्लीज। कितने इनोसेंट बन रहे हो ना, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ समझ कर भी ना समझ बन रही हो। चलो अब इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। जब हम अभी रेस्टोरेंट गए थे उस दिन हमारे टेबल की बराबर वाली टेबल में एक लड़की आई थी, और उसके बाद तुम उस लड़की को लगातार घूरे जा रहे थे। मैंने तुम्हें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार पकड़ा, और फिर लास्ट में मैंने तुम्हें खुद टोका था कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तब जाकर के तुम शर्माए थे। आया याद, या और याद दिलाऊं? अच्छा तुम उस लड़की की बात कर रही हो, वो जो एक लड़की आई थी रेस्टोरेंट में, हाँ हमारी टेबल के बराबर वाली टेबल पे बैठी थी, बहुत क्यूट थी। उसके पास पिंक कलर का बैग था, उसके लिप्स के ऊपर तिल था, और उसका मोबाइल का कवर भी पिंक था, और उसने ब्लैक रंग की बैलीज पहनी थी, और उसने वो जो नीडल वाले इयररिंग्स होते हैं वो पहने थे, और उसने ब्लू कलर का ब्रेसलेट पहना था, और उसने गॉगल्स भी पहने थे जो कि बाद में उसने उतार दिए थे। उस लड़की की बात कर रही हो? बड़ी बारीकी से देखा था, सब कुछ याद है।
किस कलर का बैग था, किस कलर की बेलीज थी, किस कलर का ब्रासलेट था, मोबाइल कवर, गॉगल्स का कलर, यहाँ तक कि फोटो के ऊपर तिल था। इतनी बारीकी से और इतनी गौर से देखोगे तो हर चीज याद ही तो रहेगी। तो मेरी आंखों के सामने दूसरी लड़की को टकटकी लगा करके घूरते हो तो तुम पीठ पीछे क्या करते हो? हमारी रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, इट्स ओवर। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अंडरस्टूड? अरे यार, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। मैं किसी को नहीं देखता, मैं तुम्हारे सामने न तुम्हारे पीठ पीछे। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उस लड़की की तरफ क्यों देख रहा था। ध्यान से सुनो मेरी बात। उस लड़की ने जो ड्रेस पहन रखी थी रेड कलर की, वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं उसकी तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि सेम वही ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाह रहा था। अब तुम समझी? मैं चाह रहा था कि वो पूरा जो भी उसका गेटअप था बिल्कुल वैसे ही गेटअप की ड्रेस और एक्सेसरीज मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ। जरा तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए। तुमने बिना पूरी बात जाने अपने माइंड में इंटरप्रेट भी कर लिया और डिसीजन भी ले लिया और मुझे ब्लॉक भी कर दिया। क्या ये सही था? वो ऑनलाइन मैंने ड्रेस ऑर्डर कर दी है, वो पहुंचने वाली है। मैं तुम्हें वो ड्रेस सरप्राइज गिफ्ट की तरह देना चाहता था, पर अब खैर, अब आज तो तुम्हें पता चल ही गया। अब तुमने मेरा बात सुन ली, अब तुम खुद डिसीजन लो कि तुम्हें मेरे से रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं। क्या तुम उस लड़की की ड्रेस की तरफ देख रहे थे, वो भी सेम ड्रेस मुझे गिफ्ट करने के लिए? नो, और मैंने क्या क्या सोच लिया। मैं तुम्हें कितना बुरा भला भी बोल दिया। आई एम रियली सॉरी रूबी। अब सब चीज़ें एकदम क्लियर हैं। तो फिर लड़ाई खत्म और दोस्ती शुरू। ओके जिम्मी? कोई बात नहीं जया, हो जाता। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो वो जेलस फील करती, और तुमने जो भी किया वो गुस्से में किया। और खुशी इस बात की है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और हम फिर से फ्रेंड्स हो गए। तो कल चलते हैं रेस्टोरेंट, फिर से कॉफ़ी पी लें, ओके? और अब की बार मैं कहीं देखूं तो मुझसे लड़ाई मत करना, ओके? ओके। तुम कितने अच्छे हो जिम्मी। कोई भी बात हो तुम हमेशा कूल रहते हो और पेशेंटली उस मैटर को हैंडल करते हो, जैसे कि तुमने ये वाला मैटर हैंडल किया। और तुम्हारे इसी कूल नेचर की वजह से हमारी लड़ाई हमेशा ख़त्म भी हो जाती है। तुम्हारे जैसे समझदार इंसान हो तो लड़ाई ज़्यादा दिन टिकी नहीं रहती। आई एम रियली लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। अरे मैं इतना महान नहीं हूँ, इतनी भी तारीफ मेरी मत करो। और हाँ, अगर इंसान कहीं पर वाकई में रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू रखना चाहता है तो एक या दो बार में हार मानता भी नहीं है। ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। अब उस सिचुएशन को कोई कैसे हैंडल करता है ये तो उसकी समझदारी पे डिपेंड करता है, और साथ ही वो कितनी शिद्दत के साथ उस रिलेशनशिप को चाहता है। एंड इवन आई एम लकी to have you in my life.